ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इस प्रैक्टिस टोपोलॉजी की और इसी का एक रेफरेंस मानते हुए हमने डिस्कस किया था कि रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होना है, रूट पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कैसे इलेक्ट होने हैं, और ये मीन्स एसटीपी अपना जो बैकग्राउंड के प्रोसेसेस है, जो ऑपरेशंस है, वो कैसे कैरी ऑन कर रही होती है। ठीक, अब थोड़ा सा ये जो पोर्ट के टाइप्स हैं हमारे ना, इनको रोल्स बोलते हैं, डीपी, आरपी, एनडीपी, इनके थोड़े से फंक्शंस पढ़ते हैं। और पोर्ट की कुछ स्टेट होती है, जैसे ये ग्रीन दिख रहे हैं ना, तो ये फॉरवर्डिंग में है। जो आपके ये एम्बर या क्या बोलेंगे ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ये आपके ब्लॉकिंग स्टेट में है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एसटीपी की स्टेट्स के बारे में। एसटीपी की स्टेट का मतलब क्या है? देखो, अगर आप बात करें, मैं चलता हूँ पैकेट ट्रेसर पे एक बार, अगर मैं ढूंढ पाता हूँ कि कहाँ है। ठीक है, तो क्या करिए कि आप लीजिए कुछ स्विच, मान लो 2 ही स्विच ले लेते हैं अभी हमारे सिंपल ऑपरेशंस के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं, एक जो अच्छा, 2 स्विच की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली एक पीसीबी लगाएंगे, क्योंकि देखो एसटीपी तो काम कर ही रहा है बैकएंड में, तो चाहे आप किसी भी इंटरफेस पे कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो एसटीपी इज वर्किंग। इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, स्विच के अंदर एक कमांड चला के रख लेता हूँ ताकि मेरे को टाइम ना लगे और वो स्टेट्स देख पाए हम, है ना। शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, अभी कुछ नहीं चल रहा है, ओके। और जैसे ही हम एक लिंक कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, अभी देखिए हम दोबारा से इस कमांड को रन करते हैं, तो ये अभी किस स्टेट में है, लिसनिंग में। ठीक है, तो अभी ये कुछ टाइम लेगा, कितना, 15 सेकेंड। ठीक, तो उस टाइम तक वेट करते हैं। दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो FA0/1 जो इस स्विच का है, वो रोल तो डेजिग्नेटेड है। ठीक है, इसका रोल कैसा है, डेजिग्नेटेड, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिस वन, तो ये डीपी है। मतलब ये करेंगे हम डिस्कस अभी कि दिखने को तो ब्लॉक लग रहा है, तो ब्लॉकिंग की क्यों है ये अभी, क्योंकि अभी ये लिसन कर रहा है। भाई नेटवर्क में ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा, हमने टाइम लगा दिया। ये लिसन के बाद ना लर्निंग में भी आया होगा LRN करके। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, वो बातों में हमने मिस कर दिया उसको। मान लो, चलो हमने FA0/3 का ले लिया। ठीक है, तो शो स्पैनिंग ट्री करते हैं, 0/3 लिसनिंग में आएगा, 15 सेकंड के बाद लर्निंग में आएगा, और 15 सेकंड के बाद मीन्स टोटल 30 सेकंड के बाद वो फॉरवर्डिंग में आता है। ठीक है, तो अगेन लिसनिंग है, अभी देखिए किस में आ गया, लर्निंग की स्टेट में आ गया, और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगा, जैसे पहले यहाँ पे आया हुआ था। तो अगर हमें ध्यान हो तो दिस वन। ठीक, तो यही सारी चीजें डिस्कस करनी है कि भाई क्यों ये आपका सबसे पहले किस स्टेट से स्टार्ट करता है, फिर किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, फाइनली आपकी फॉरवर्डिंग की स्टेट में आने तक। ठीक है, तो यही इसी को हम बोलते हैं एसटीपी कन्वर्जेंस, और इसी को बोलते हैं कि एसटीपी स्लो है। ठीक है, और 30 सेकेंड एटलीस्ट इसको लगते हैं। अगर आप स्टॉप वॉच भी लगाएंगे ना और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है इसको लिंक को आप आने में, तो वो आपका टिपिकली 30 सेकेंड। हाँ, ये 50 भी हो सकता है, उसका भी एक केस आता है, तो हम करेंगे डिस्कस। बट द पॉइंट इज कि एसटीपी हैज टू पास थ्रू दीज स्टेट्स टू गेट इनटू द फॉरवर्डिंग स्टेट, है ना। तो ये सारी 5 स्टेट है, 4 भी मिल सकती है, कई जगह 5 भी मिलती है। डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है कि शुरू में, ठीक है, शुरू में जब भी आपने कोई पोर्ट लगाया होगा, जैसे मैंने अभी FA0/1 पे या 3 पे लगाया था, तो एसटीपी उस पोर्ट को क्या मान के चलती है, डिसेबल्ड। मतलब कोई ट्रैफिक इनकमिंग और आउटगोइंग कुछ नहीं है, मतलब ऐसा बिहेव करेगा जैसे पोर्ट शट डाउन है, बंद है। ठीक है, उस तरह से। और थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आपको, एक्चुअली तो ये नहीं दिखेगा, पर डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है कि वो उसको क्या मान रहा है कि भाई ये पोर्ट आपका कैसा है, बंद पड़ा हुआ है। शुरू में ऐसा ही लगेगा। तो अभी अगर आप शो इंटरफेस स्टेटस करेंगे, तो स्टेटस क्या दिखा रहा है, 0/3 पे कनेक्टेड दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं 0/3 को जाके और शट डाउन कर दूं, जैसे इस तरह से, और डू शो इंटरफेस स्टेटस करूं दोबारा से, तो FA0/3 को क्या दिखा रहा है, ये डिसेबल्ड। तो शुरू में आपका जो एसटीपी का प्रोसेस है वो ऐसे ही मान के चलता है हर एक पोर्ट को कि वो बंद पड़ा हुआ है, डिसेबल्ड है। ठीक है, क्यों, उसका हम जिक्र अभी करते हैं। अच्छा, फिर वो क्या करता है, ब्लॉक करता है। मतलब अब वो उसने क्या कर दिया, शट से नो शट में ले आया। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, देखो कहीं आप लिटरली लेके जाओ इन बातों को, ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल को या वर्किंग ऑपरेशंस को समझने की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं चल रहा है आप, या फिर ऐसे मान लो कि उस डिवाइस पे कुछ लगा ही नहीं हुआ, उस पोर्ट पे कुछ लगा ही नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एसटीपी काम ही नहीं कर रही, किसी भी एंगल से समझ लो। फिर ब्लॉक करेगा। मान लो जैसे ही आपने डिवाइस लगाया इस पोर्ट पे, उस पर्टिकुलर पोर्ट पे, तो अब वो क्या लगता है, एसटीपी इमीडिएटली काम करना शुरू कर देगा, या फिर स्विच की फॉरवर्डिंग इमीडिएटली काम करना शुरू कर देगी। तो फॉरवर्डिंग से पहले क्या आता है, एसटीपी। ठीक है, मतलब अब वो चाहे डेटा
एक्चुअल आपका मेन डेटा विदाउट लूप वाला है ना, जो आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो एसटीपी तो क्या मान के चलता है भाई कि इस टोपोलॉजी में लूप है और मुझे ये देखना है कि मेरा रूट ब्रिज कौन बनेगा, मेरा आरपी रूट पोर्ट कौन से बनेंगे बाकी सारे स्विचेस पे जो रूट नहीं है, और फिर डीपी कौन से बनेंगे, और फिर हाँ ये जो आरपी के अलावा बचे हुए मेरे पास बैकअप के लिंक है उनमें से एक साइड को मेरे को क्या करना है, ब्लॉक। ठीक है, उन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए ये क्या करता है, उतना टाइम लगाता है। ठीक, सबसे पहले इसलिए क्या करके चलता है, सारे फ्रेम्स को ब्लॉक करता है ये। ठीक है, ना ये कोई फ्रेम भेजेगा ना ये कोई फ्रेम अभी रिसीव करेगा। पर जब ये लिसनिंग में आएगा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्लॉकिंग में तो ना तो वो कोई बीपीडीयू ना कोई मेन डेटा कुछ नहीं सेंड कर रहा है, कुछ नहीं रिसीव कर रहा है, तो मैक एड्रेस टेबल बनाना तो दूर की बात है। लिसनिंग में क्या करेगा, ये बीपीडीयूज को रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पर डेटा अभी भी नहीं रिसीव कर रहा है, डेटा अभी भी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। लर्निंग में ये बीपीडीयूज आपका सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। मतलब लर्न का मतलब क्या हुआ, मैक एड्रेस। ठीक है, स्विच किस पे काम करता है, मैक पे, तो ये मैक टेबल अपनी इस स्टेट पे बनाना शुरू कर देगा। अगर आप एक चीज नोटिस करिए, मान लो मैं यहाँ पे किसी भी एक इंटरफेस पे कोई लगाता हूँ डिवाइस, अभी आप क्या करिए, इस पे आईपी दीजिए कोई भी, मान लो मैंने आईपी दे दी 1.1.1, क्या लगता है इसका मैक एड्रेस इस स्विच ने लर्न किया होगा, ट्राई कर लेते हैं। तो शो मैक एड्रेस टेबल नहीं आया, पर क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, शो स्पैनिंग ट्री में वो स्टेट अभी किसमें, लर्निंग में नहीं थी। ठीक है, तो हम क्या करें कि जब ये लर्निंग वाली स्टेज में होगा ना, अभी तो खैर ये थोड़ी देर के बाद किसमें आ जाएगा, फॉरवर्डिंग में आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, दोबारा से इसको लगाते हैं इसी इंटरफेस पे, किसी पे भी लगा लो 0/14 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो लर्निंग में आ गया ना। अभी आप क्या करो, इस पे आईपी चेंज करो जरा एक बार, 1.11 कर दो और यहाँ पे जाके चेक करो कि आपका मैक टेबल में एंट्री उठाएगा। देखो अभी फॉरवर्डिंग में नहीं आया था वो, पर स्टिल उसने मैक एड्रेस टेबल बना ली थी अपनी। तो यही मेरा कहना है, यहाँ पे लर्निंग में वो दूसरों से अपने बीपीडीयू रिसीव करके और उनसे क्या कर लेता है, मैक एड्रेस लर्न कर लेता है। ठीक, तो ये पॉसिबल है कौन सी, लर्निंग। हाँ, जब फॉरवर्डिंग में आ जाता है मीन्स आप सब कुछ करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे एसटीपी ने अपने सारे ऑपरेशन कर लिए होंगे, पता है, 3 चीजें, रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डीपी एंड ब्लॉकिंग। ठीक, तो ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। फिर ये सारी स्टेट्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई है आपके रेफरेंस के लिए, थियोरेटिकल एक्सप्लेन मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो अगर कुछ बताने वाला है ज़्यादा तो मैं बताता चलूंगा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो वही बातें हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, इफ अ लिसनिंग पोर्ट इज नॉट इलेक्टेड एज अ रूट और डीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट, इट विल ट्रांजिशन बैक टू ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, तो पहले डिसेबल, फिर ब्लॉकिंग, फिर लिसनिंग में आया। लिसनिंग के दौरान वो क्या कर रहा होगा कि भाई या तो मैं आरपी बन जाऊं रूट पोर्ट, या तो मैं फिर क्या बन जाऊं, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाऊं। अगर मैं दोनों में से कुछ भी नहीं बना तो फिर मेरा जो फाइनल फेट है वो क्या है कि भाई मेरे को किस में ही रहना है, ब्लॉकिंग में ही रहना है। ठीक, मीन्स वो अब कोई मेन लिंक नहीं है, वो बैकअप का लिंक है। ठीक है, चलिए जी, ये भी हो गया। लर्निंग में है, जब फाइनली फॉरवर्डिंग में आता है तो ओके, तो रूट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट विल इवेंचुअली ट्रांजिशन टू अ फॉरवर्डिंग स्टेट। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कैसा है आपका, क्या बोलेंगे इसको, अच्छा मैक एड्रेस टेबल नहीं, शो स्पैन करेंगे। तो एक ही स्विच है यार, तो ये तो रूट होगा और रूट के सारे पोर्ट किस में होते हैं, डीपी में होते हैं। चलिए, मतलब कहने का ये है कि ये ब्लॉकिंग में नहीं रहेगा। ठीक, हाँ जब आप मान लो इसकी बात इस तरह से करें यहाँ पे, अब जरूरी नहीं कि यही रूट बनेगा, हो सकता है कि ये भी रूट बन जाए, वो भी बन सकता है और ये भी। अब वो देखना है कि उसकी प्रायोरिटी या मैक एड्रेस क्या बोलते हैं, ब्रिज आईडी लोअर किसकी है। तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो दोनों ही ग्रीन आ गए, पर क्या लगता है दोनों ही रूट है, नो, चेक कर लेते हैं कि यही है अभी भी या फिर चेंज हो चुका है हमारे पास कुछ। तो देखो अभी दिस इज नो मोर रूट ब्रिज, ये रूट ब्रिज नहीं है हमारा, ये बनेगा फिर अभी रूट ब्रिज, इसको चेक कर लेते हैं।
इनेबल शो स्पैन, तो ये देखिए दिस ब्रिज इज द रूट। चलिए एक लिंक है तो सारे फॉरवर्डिंग में आएंगे क्योंकि अभी कोई लूप का सिनेरियो ही नहीं है। पर जब आप बैकअप लिंक एक और लेते हैं तो क्या लगता है इधर वाला ब्लॉकिंग में आएगा कि इधर वाला ब्लॉकिंग में आएगा? राइट, तो ये आपका रूट है तो ये ब्लॉक कभी होगा ही नहीं। तो इधर वाले जो ये पोर्ट है ये किस में रहेगा फिर आपका? ब्लॉक में। ये देखिए, ठीक। चलिए, तो ये शुरू में क्या मान रहा था अपने आप को, देखो पहले यहाँ पे भी ऑरेंज कलर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ फिर वो ब्लॉकिंग से किस में शिफ्ट हो गया आपका? डीपी में। पर ये ब्लॉकिंग से डीपी में नहीं हो पाया ना आरपी बन पाया, तो ये किस में ही रह गया आपका? ब्लॉकिंग में। चलिए, तो ये आपकी फॉरवर्डिंग स्टेट हुई। अच्छा, एक और स्टेट आती है इंटरेस्टिंगली, ये कम देखने को मिलेगी आपको, ब्रोकन स्टेट। ये तब आता है जब स्विच पे आपने कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन या उस तरह का कुछ हो गया आपसे, है ना। तो अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाला दिख ही रहा है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, जस्ट सेकेंड। ओके, तो मैं इसको थ्योरी से नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल करके ही बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि क्या बता रहा था मैं? ब्रोकन, हाँ ठीक है। तो इधर आपके स्विच पे ये लिंक होगा कोई एक चलो यहाँ पे मेरे को पोर्ट नहीं दिख रहे, तो मैं क्या करता हूँ दूसरे दो स्विच लेता हूँ ताकि मेरे को पता रहे कि कौन से पोर्ट है हमारे पास। तो हम एक पोर्ट लगाते हैं 0/1। ओके, तो बाय डिफॉल्ट 0/1 ही आएगा। अभी एक बार स्पैनिंग ट्री की भी इसमें चेक कर लेते हैं पहले, स्टेटस शो स्पैन करके। ठीक है, सब बढ़िया है। तो ये रूट नहीं है, पर इसका जो ये पोर्ट है ये कैसा बना हुआ? रूट पोर्ट, ताकि ये रूट की तरफ आपके डेटा को लेके जा सके सॉरी, रूट ब्रिज की तरफ। ठीक है, तो ओके, मैं क्या करता हूँ इंटरफेस FA0/1। देखो बाय डिफॉल्ट ना तो ये एक्सेस पोर्ट है ना ये ट्रंक पोर्ट है, तो ये किसमें है? डायनामिक ऑटो की स्टेट में। अगर आपको याद हो जब हमने टाइप ऑफ स्विच पोर्ट्स पढ़े थे, तो सिस्को के केस में DTP डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बैकएंड पे चलती रहती है, तो वो क्या मेक श्योर करती है कि भाई आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर रहे। तो मैं क्या करता हूँ अब इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दूं एक साइड या फिर एक्सेस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर ऑटो था, तो ऑटो वाला क्या करेगा थोड़ी देर के बाद कि वो भी अपने आप को एक्सेस से किसमें शिफ्ट कर लेगा? ट्रंक में। या फिर डायनामिक ऑटो से किसमें शिफ्ट कर लेगा? ट्रंक में। ठीक है, शो इंटरफेस ट्रंक आप देखोगे, देखो ठीक, क्योंकि अभी टाइम ले रहा है ना, ये एसटीपी की करामात है। जब तक ये इधर फॉरवर्डिंग में नहीं आएगा तो ये इधर कुछ आएगी नहीं आउटपुट आपकी। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ दोबारा से, इस पे देखो मैसेज आ गया, शो इंटरफेस ट्रंक आ गया। पर अभी मेरे को ब्रोकन स्टेट आपको दिखानी है, तो इंटरफेस FA0/1 मैं इसको मैनुअली किसमें कन्वर्ट कर दूं? स्विच बोर्ड मोड एक्सेस में। अब ये गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि एक साइड ट्रंक है और एक साइड एक्सेस है। तो अब अगर आप स्पैनिंग ट्री का स्टेटस चेक करेंगे तो ये लिसनिंग है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ फॉरवर्ड। ओके, ओके, तो एक साइड हमने बना दिया ट्रंक और एक साइड हमने बनाया था एक्सेस ना। तो मैं चला गया था वीडियो पॉज करके कहीं पे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ मैं क्या करके गया था लास्ट टाइम। तो अच्छा, ये स्लीप मोड में चला गया, कोई बात नहीं। इनेबल शो इंटरफेस ट्रंक 0/1 को ट्रंक बनाया था हमने, ठीक है। और इधर इनेबल शो इंटरफेस ट्रंक, ओके, तो 0/1 शो वीलन ब्रीफ 0/1 हमारा मतलब वो ट्रंक नहीं है। शो रन करेंगे आप तो 0/1 आपका एक्सेस पोर्ट। अच्छा, ये हमने एक्सेस बनाया था और शायद ये L2 स्विच पे पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखाता है शायद, मुझे जहां तक याद है ब्रोकन स्टेट। बट एनीवे ट्राई कर लेते हैं। शो स्पैन करो जरा यहाँ पे, शो स्पैनिंग ट्री, नॉट दिस वन। ठीक है, ये नहीं दिखा रहा है ना। इस साइड में चेक करेंगे आप शो स्पैन, तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैं लेयर 3 स्विच पे ट्राई करके दिखा देता हूँ एक बार कि जब आप दो L3 स्विच लेते हैं और उनके बीच में कोई एक लिंक लगाते हैं और जब उस पर कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन आपसे हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो इनेबल कॉन्फ और पहला पोर्ट है बाय डिफॉल्ट तो F0/1 ही होगा। स्विच पोर्ट मोड इसको मैं बना देता हूँ एक्सेस और इधर वाली साइड आप बना देते हैं ट्रंक। और L3 स्विच है तो याद रखिएगा इस पे बाय डिफॉल्ट नहीं चलेगी ट्रंक वाली कमांड, याद है, क्योंकि वो पहले आपको इनकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी। जैसे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करते हैं तो नहीं, तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट कोर्स यूज करता है सिस्को भी अभी, तो वो .1 QISL वगैरह तो नहीं चलती। ठीक है जी, तो अभी आप देखेंगे आपने एक साइड बना दिया है ट्रंक और एक साइड बना दिया एक्सेस। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करने लगता हूँ, तो ठीक है, अब चेक कर लो जरा एक बार स्टेट। डू शो स्पैन
ठीक, इधर तो आपने गड़बड़ करी थी तो इसके लिए तो ये ओके दिखेगा और रूट है फॉरवर्ड है। इधर चलेंगे जरा, इस पे चेक करो, डू शो स्पैन, तो इधर भी आपका फॉरवर्डिंग दिखा रहा है। ऐसे कैसे कर रहा है ये? डू शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है, और डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बॉस। फास्ट फॉरवर्ड मैं क्या करता हूँ, एक बार नई टोपोलॉजी देते हैं पैकेट ट्रेसर की, नई हम सेव नहीं करना चाहते। दोबारा से 2L3 स्विच लीजिए और एक लिंक लगाइए। मतलब कहने का ये है कि जब भी आप मिस कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी करते हैं स्विचेस में ना, तो आपको ये ब्रोकन स्टेट देखने को मिलती है। तो बस वही दिखाना चाह रहा था आपको मैं, एक बार अगर कामयाब हो पाते हैं तो। FA0/1, इससे नहीं होगा तो फिर मैं आपको वीलैन वाले से दिखाऊंगा, नेटिव वीलैन से, बट होना चाहिए यार इसमें इंटरफेस FA0/1, स्विच पोर्ट मोड trunk, okay, switch port trunk encapsulation dot 1q, switch port mode trunk, enter, and this side will be access। तो आया inconsistent port, ठीक है। और अब अगर आप इसको नो करते हैं, इनेबल शो स्पैन करते हैं, तो ये देखो ठीक है। इधर ये क्या था, डायनेमिक ऑटो था, उधर क्या है आपका ट्रंक था। तो एक साइड जब भी आपने क्या कर दिया मिस कॉन्फ़िगर की, जो नहीं दिखना चाहिए था, ठीक, तो अब ब्रोकन से, हाँ एक ये अलग बात है कि एसटीपी का ये जो फीचर है रिजॉल्व वाला, कि उसने क्या देख लिया कि भाई बाय डिफॉल्ट जो होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ है, ठीक है, यही मैं गड़बड़ कर रहा था शायद आपको बताने में। पर उसने उसके बाद क्या कर दिया, उसको वो डिफॉल्ट पैरामीटर पे ले आया, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट क्या बोलता है कि इधर जो था आपका क्या कर रहा था हमने, ट्रंक, और इधर क्या था आपका डायनामिक ऑटो, डीटीपी चल रहा था। तो ये किस में आ जाएगा, अगर आप देखेंगे शो इंटरफेस ट्रंक, नॉट दिस वन, ट्रंक आ गया ये भी। अच्छा अब एक चीज ट्राई कर लेते हैं कॉन्फ कि भाई ये सिर्फ इसी में दिखाता है या फिर इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, डू शो, अच्छा इसको क्या कर देते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, अच्छा ठीक है। तो शो स्पैन, अब ये देखिए आया फिर से ब्रोकन। मतलब वही है, जब भी आप कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्रंक लिंक पे दोनों साइड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल, है ना। तो अच्छा वीलैन वाला भी करके देख लें क्या एक बार। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक और लिंक लगा लूँ इसमें FA0/2 पे, और FA0/2 को दोनों साइड क्या बना दें, ट्रंक, ठीक है। सो इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड, ओके नॉट मोड, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। तो अच्छा इसकी नेटिव वीलैन चेंज कर दो एक बार, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन लेट्स से 2 है ना, और वीलैन 2 बना भी देते हैं हम इसके अंदर। तो उसमें बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलैन कौन सी थी आपकी, 1 रहती है, तो इसमें भी वीलैन 2 बना दूं मैं। और अब अगर आप चेक करेंगे शो स्पैन, तो ये ब्लॉक है, ठीक है, तो थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। अब ये देखो दोनों ही क्या आ रहे हैं ब्लॉक में, ठीक, नेटिव वीलैन मिसमैच क्या रहा दिखाया, तो ये ब्रोकन है, ठीक है, और ये भी स्टेट किस में दिखा रहा है, FA0/2 वाली ब्रोकन में, ठीक है, किसके लिए, वीलैन 2 के लिए। मतलब यही है, जब भी आप कुछ भी मिसकॉन्फ़िगर, आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, जब भी आप कुछ मिसकॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको ये ब्रोकन स्टेट, काफी टाइम लगा दिया हमने ब्रोकन वाली पे ना, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये वीडियो काफी है इतनी स्टेट्स के ऊपर, है ना। तो अगली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे जो भी आपकी एसटीपी के रोल्स और एसटीपी के टाइमर्स के बारे में। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एसटीपी देखिए थ्योरेटिकल है, आई नो, पर जितना मैं इंक्लूड कर सकता हूँ प्रैक्टिकल पार्ट ना, तो मेरी उतनी कोशिश रहती है ना, चाहे वो थोड़ा लेंथी हो, चाहे, ठीक है। अब बोरिंग नहीं होना चाहिए यार, सीधी सी बात ये है। बहुत सारा थ्योरेटिकल मैंने लिखा भी नहीं, आप देखो थोड़ा कलर वगैरह इसलिए यूज कर रखे हैं कि थोड़ा आपको मतलब दिखने में जब सही थोड़ा सेक्सी सा लगेगा तो समझने में भी ठीक लगेगा, है ना। अदरवाइज ये यार लंबा टॉपिक है, और ये बहुत क्या बोलते हैं ना, आपका पावरफुल टॉपिक है बहुत। अब स्विचिंग में अगर आप लेयर 2 नेटवर्क्स में काम कर रहे हैं तो एसटीपी के बिना ये समझ लीजिए कि आप कोई इंजीनियर मतलब
इतनी वैल्यू के इंजीनियर नहीं बन पाएंगे कभी भी। जैसे आईपी में बोलते हैं ना लेयर 3 में कि भाई आप आईपी पे जब तक होल्ड नहीं करते तो आप लेयर 3 इंजीनियरिंग के मास्टर नहीं बन सकते कभी। इसी तरह से L2 में भी, लेयर 2 में क्या है, वही रोल एसटीपी का आता है। तो इसलिए मेरी ट्राई यही है कि ज्यादा से ज्यादा जितना मैं आपको कंटेंट और प्रैक्टिकल जितना दे पाऊँ। चलिए इनफ चिट चैट, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।